हम आप जो बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो हम लोग कोई नाम नहीं ले रहे। अगर नेताजी कहते तो मालूम पड़ जाता किसके बारे में बात हो रही है। और विपक्ष में रहते हुए अगर आवाज़ उठाई तो सत्ता में आते 1 सेकंड उनको पेन चलाने में और आदेश करने में देर नहीं लगी। समाजवादी पार्टी का वो सितारा आज जो है अब बुझ गया है। तमाम वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में रहते हुए मुलायम सिंह यादव से ही राजनीति सीखी। आप कैसे याद करते हैं नेताजी को? आज नेताजी आप लोगों के बीच में नहीं हैं। अभी तो सहज विश्वास नहीं हो रहा कि नेताजी हम सबके बीच में नहीं है। और जहां नेताजी देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, वहीं हम कह सकते हैं कि वो देश के सबसे बड़े किसानों के भी हितैषी नेता रहे हैं। अगर आप देखें तो लोकसभा में उन्होंने सदैव किसानों की बात उठाई और सदन में नहीं सड़क तक उसके लिए संघर्ष किया। नेताजी इसके लिए जेल गए, कई बार जेल गए, लाठीचार्ज हुआ, नेताजी का पैर टूटा, लेकिन नेताजी ने बहुसंख्यक, चाहे किसान ना हो, चाहे बेरोजगार रहा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा रहा हो और चाहे वंचित व्यक्ति रहा हो या समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति रहा हो, उसको न्याय दिलाने का कि ज़मीनी लड़ाई लड़ने का काम किया। और विपक्ष में रहते हुए अगर आवाज़ उठाई तो सत्ता में आते 1 सेकंड उनको पेन चलाने में और आदेश करने में देर नहीं लगी। ऐसे नेता को आज देश ने खोया है। हम समझते हैं इतने उदारवादी और संवेदनशील नेता अब शायद भारत में ना कोई दूसरा है, ना शायद कोई मिलेगा। भारत की राजनीति में भीष्म पितामह के नज़रिए से उनको देखा जाता है। आपने उनसे क्या सीखा? कुछ ऐसे पल जो आप बताना चाहें, आपने अपनी राजनीति में नेताजी से क्या सीखा? मैं 1993 में नेताजी से जुड़ा, छात्र संघ की राजनीति करता था और नेताजी एक हमको शादी समारोह में मिले और 94 में वो हमको अपने साथ लखनऊ ले गए और उन्होंने कहा कि मनोज पांडे, हम तुमको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा कि ना हमारी चुनाव लड़ने की हैसियत है और ना हमारे पास इसकी आर्थिक स्थिति है। नेताजी ने 95 का चुनाव हमें लड़ाया और पार्टी से आर्थिक मदद भी की और तब से एक सामान्य व्यक्ति को इतनी बार लगातार सदन में भेजने का काम, 2-2 बार सरकार में मंत्री रहने का अवसर अगर हमें मिल पाया है तो आदरणीय नेताजी के कारण मिल पाया है और समाजवादियों के कारण मिल पाया। तो बिल्कुल ये थे मनोज पांडे जी, जिनका कहना है कि उन्होंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है और राजनीति में रहते हुए उनसे बहुत कुछ। हमारे साथ अमिताभ जी हैं। अमिताभ जी, आज नेताजी आप सबके बीच नहीं हैं, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सिखाया होगा नेताजी ने आप लोगों को, कुछ हमसे शेयर करना चाहें? नेताजी ने संघर्ष करना सिखाया। हम बहुत सारे नौजवान नेताओं को जो छात्र राजनीति करते थे उनको ला करके जनता की राजनीति से जुड़ा, जनता के असल मुद्दों से जोड़ा। हमेशा जब छात्र नेताओं को देखते थे तो संघर्ष का रास्ता दिखाते थे। जब संघर्ष होता तो बोले यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोगों को जेल जाना चाहिए, तुम लोगों को तो लड़ाई लड़ना चाहिए सड़क पर। हमेशा नेताजी ने संघर्ष का रास्ता दिखाया। हमेशा नेताजी ने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जो हम लोग रास्ता दिखाया है। समाजवाद का जो असली विचारधारा है, जो जेपी और लोहिया की विचारधारा है, जिसको उनसे ज़्यादा नेताजी ने जनता के बीच में पहुंचाया है। हज़ारों लाखों नौजवानों की ज़िंदगी को नेताजी ने बदला है। ऐसा विराट व्यक्तित्व, ऐसा महामानव धरती पर न दूसरा कोई हुआ है, ना कोई होगा। हम आप जो बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो हम लोग कोई नाम नहीं ले रहे। अगर नेताजी कहते तो मालूम पड़ जाता किसके बारे में बात हो रही है। ऐसा दूसरा कोई नहीं हुआ, सबका नाम लेना पड़ता, लेकिन नेताजी को नेताजी कह देने से पता चल जाता है किसके बारे में बात हो रही। धरती पुत्र कहा गया उनको। जैसे जनता के मुद्दों से लगातार जुड़े, वो संवेदनशीलता थी उनके अंदर, छात्रों के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति। वो अपने आप उनको आकर्षित करती थी नौजवानों को। हमारे से ना जाने कितने नौजवान जो छात्र राजनीति से निकल के अपने आप नेताजी के पीछे चल पड़े थे। तो ये उनका आकर्षण था, ये उनका व्यक्तित्व था और वो उसकी क्षतिपूर्ति होना निकट भविष्य में संभव दिखाई नहीं पड़ता। ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, लिहाजा ज़मीन से जुड़े हुए तमाम लोगों को उन्होंने नेता बनाया, राजनीति में लाए और राजनीति का ककाहरा सिखाया। हम सब लोग भी तो उसी का हिस्सा हैं। मुझे आज वो घटना याद आ रही है, एक बार मंच पे थे, कुछ बोल रहे थे, हम बोलने में अटक गए। नेताजी ने मेरे पीठ पे हाथ रख करके थपकी दी और बोला बोलो बोलो और बोलो। तो उसमें जो जिससे वो देते शाबाशी, बोले जो मांगना है मांग लो, बताओ क्या कर दें। ऐसे करके नौजवानों को आगे बढ़ाते। तब शायद उतना परिचित भी नहीं थे, लेकिन उन नौजवानों को आगे बढ़ाते ही थे। उनको अनुशासन पसंद था, उनको नौजवानों का संघर्ष पसंद था। तो हमारे से न जाने कितने नौजवान हैं जिनको वो मुख्य धारा की राजनीति में ला करके उन्होंने आज सांसद, विधायक और मंत्री बनाने का काम किया। तो बिल्कुल ये हैं समाजवादी पार्टी के तमाम वो नेता जो अपने अपने अंदाज में नेताजी को याद कर रहे हैं और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर सैफई पहुँचे हुए हैं। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जिस तरीके से नेताजी ज़मीन से जुड़े हुए थे, उन्होंने
ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को नेता बनाने का काम किया, जो युवा हैं उनको राजनीति का ककाहरा सिखाया, राजनीति में लाने में भी एक अहम भूमिका जो है नेताजी ने अदा की। यही वजह है कि जो यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं वो नेताजी की याद में, नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ी हुई भीड़ है। कैमरा पर्सन विवेक विश्वकर्मा के साथ राजेश सोनी, नेशनल न्यूज़।